चंदन सेवा हो चुकी है। अब मैं इनका थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी, थोड़ा सा पत्रावली वाला लुक दूँगी। मुझे हल्का फुल्का ही श्रृंगार करना आता है, मुझे ज़्यादा अच्छे से श्रृंगार करना नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने लल्ला की, लड्डू गोपाल की चंदन से थोड़ा बहुत श्रृंगार कर पाऊँ। कैसा लगा आपको मेरा श्रृंगार करने का तरीका? तो मैंने मेरे लाला का, मेरे लड्डू गोपाल का मैंने श्रृंगार किया है चंदन से। मैंने इनके पूरे शरीर पे गोपी चंदन लगाया था और ये अष्टांगंधा वाला है, इससे मैंने इनका श्रृंगार किया है। श्रृंगार किया है मैंने लड्डू गोपाल का। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। अब मैंने इनको तैयार कर दिया है, अब हम इन्हें सज्जे करेंगे। इनका चंदन भी सूख गया है, तो ये देखिए हम अपने लाला को तैयार करते हैं। बहुत प्यार से करना है आपको। अब हम इनको टॉप्स बनाएंगे। हमारे लल्ला सज चुके हैं, इनका श्रृंगार हो चुका है। तो अब हम इनका मुकुट लगाएंगे। अब हम पूजा की तैयारी करें। अब हम लड्डू गोपाल के पास फूल भी रखेंगे, ताज़े ताज़े फूल रखेंगे, जिससे इनको ठंडक मिलती रहे।
फूलों की फूल भी ठंडक देते हैं। बाद में हम बताएंगे जो हमारे लड्डू गोपाल को चंदन लगा है इसका हम क्या करेंगे, वो हम अभी आपको बताएंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित, अब मैं इनके चंदन वाला लड्डू बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये चंदन गीला कर रखा है। अब मैं इसी को बहुत गीला नहीं करना है, इसी का आपको लड्डू बनाना है। इसमें थोड़ा सा कपूर पड़ा है, थोड़ा सा गुलाब जल पड़ा है, थोड़ा सा मैंने इसमें इत्र डाला है, थोड़ा सा शहद डाला है और बहुत नाम को गंगा जल डाला है। तो मैं अब इसका लड्डू बनाऊंगी जो बांके बिहारी जी के चरणों में चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए ये हमने लड्डू बना लिया है। ये देखिए ये हमने लड्डू बना लिया है। तो ये लड्डू बना लिया है, इसमें हम तुलसी पत्ता लगा के ये देखिए और इनके बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। चरण कमल बलिहारी मेरे बांके बिहारी। अब हम दीपक जलाएंगे। दीपक को हाथ जोड़ते हैं पहले, फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं। धूप जलाएंगे। धूप जलाने से वातावरण शुद्ध रहता है, उनके आसपास का नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। धूप डेली जलानी चाहिए, सुबह शाम में। धूप जला लेंगे। आरती प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम इनका भोग लेके आएंगे। तो भोग में दही बहुत ज़रूरी है, ये शरीर को ठंडक देता है, मन को शांत रखता है। तो दही ठंडक का एहसास कराता है। तो ये दही भोग में सबसे पहले रखेंगे, बहुत आवश्यक है। और इसमें तुलसी पत्र डाल देंगे। फिर हम कुछ फल रखेंगे। फलों में खरबूजा है, ये भी पानी वाला होता है, तो ये इनको गर्मियों में बहुत आराम देगा। तो ये देखिए इसमें भी हम तुलसी दल रखेंगे। अब हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। तो अब हम पहले चंदन का टीका करेंगे। लेप तो हम लगा चुके हैं कान्हा के। अब हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे।
और आरती इनको लगाएंगे। देखो ऐसे, और कान्हा जैसे और बांके बिहारी जैसे पैर छूएंगे और क्षमा याचना करेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अब हम इसका भोग लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल को। लो प्रभु पाओ, जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अब ये जो प्रसादी है जिसका हमने भोग लगाया है, ये हम अपने परिवार में बांट देंगे। ये प्रसाद हम सभी को दे देंगे। दही का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और बाकी का जो प्रसाद है ये हम अपने परिवार में बांट देंगे। और थोड़ी देर बाद हम इनका चंदन उतार लेंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन सेवा की जाती है। श्री बांके बिहारी मंदिर में भी बांके बिहारी के चरणों में चंदन को अर्पित किया जाता है। इस दिन बांके बिहारी जी के चंदन के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। और जो हमने इनके लड्डू गोपाल जी के चरणों में जो चंदन अर्पित किया है, इस लड्डू का हम क्या करेंगे, इस लड्डू को हम इस लड्डू को हम अपने परिवार के सदस्यों के तिलक की तरह इस्तेमाल करेंगे। तिलक लगाएंगे। कोई बीमार है, घर से बाहर जाना है, किसी को कोई दिक्कत है तो चंदन का तिलक करके जाएंगे। इसी चंदन का तिलक करेंगे साल भर जब तक आपका रहता है। तो इस चंदन को बहुत महत्वपूर्ण चंदन है, बहुत भाग्यशाली। इस चंदन को हम अपने मस्तक पर लगाएंगे, अपने परिवारजनों के मस्तक पर लगाएंगे। किसी को बीमारी है, कुछ है तो ये सारे रोग दूर करेगा। तो ये बहुत प्रभावशाली चंदन है, तो इसे सबके मस्तक पर लगाएंगे। सुबह में जाते हैं, पूजा करते हैं तो कोई और चंदन ना लगा के ये बांके बिहारी जी के चरणों का जो चंदन अर्पित किया है इसको सबके माथे पे लगाइए। तो आप सब बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, क्या सीखा आपने। और अब मैं इनका चंदन निकाल दूंगी। दोपहर होने को है, अब ये चंदन इनका सूख रहा है तो अब मैं इनका ये चंदन निकाल दूंगी और इन्हें कॉटन के कपड़े पहना दूंगी। जो हम इनका चंदन निकालेंगे उस चंदन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। उससे हम रोज़ तिलक कर सकते हैं। उसे फेंकिएगा बिल्कुल मत। जो इनके शरीर में लेप लगा है चंदन का उसको फेंकना नहीं है अक्षय तृतीया के दिन। और जो मैं इनको नहलाऊंगी अभी दोबारा से, तो उस पानी को हम तुलसी की क्यारी में डालेंगे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद तो प्लीज़ कान्हा की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।